गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट सोल्यूशन करा रहा हूं। ये वाली बुक है जिसको अंकित भाटी सर ने लॉन्च किया था यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल रीजनिंग के नाम से। तो मैं इस बुक का सोल्यूशन करा रहा हूं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है एनालॉजी, और एनालॉजी की आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले एनालॉजी की एक क्लास हो चुकी है, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप सभी से गुजारिश है कि क्लास 1 को देख लो, क्योंकि एनालॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने भी टाइप बनते हैं, उनको हमने क्लास 1 के अंदर में डिस्कस किया है। ठीक है ना। चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। सभी लोग जुड़ जाइएगा। सभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फटाफट से सब लोग आ जाओ, लाइव आ जाओ। फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो। ठीक है ना। चलिए सभी लोग एक बार जय हिंद लिख करके कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी अटेंडेंस लगाओ और क्लास को कंटिन्यू करो। ठीक है बच्चों। चलिए फर्स्ट क्लास के अंदर हमने 36 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज 37 से शुरुआत करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को बेहतरीन मेथड के साथ में, जैसे आपको एग्जाम में बैठ के करना है उस वाले तरीके से क्लियर करना है। ठीक है बच्चों। देखो उसने कहा है 37 के अंदर कि उर्वरक अनुपात फसलें, उर्वरक अनुपात फसलें समानुपात खाली स्थान अनुपात खाली स्थान। यहां पे खाली स्थान दो जगह पे दिया है, इनकी जगह पे क्या आएगा। 37 बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो उर्वरक का जो संबंध फसल से है, वैसे ही अध्यापक शिक्षा से, क्लोरीन जल से, या कीटनाशक चूहे से, या शक्तिवर्धक औषध शरीर से। तो देखो जिस प्रकार फसल की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें उर्वरक की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें शक्तिवर्धक औषधि की आवश्यकता होती है, टॉक्सिन बॉडी की आवश्यकता होती है। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। विकल्प डी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। 38 पे जल्दी से मूव करते हैं। 38 क्या है एक बार देखो। 38 क्या है, ए आजा, ये रहा 38 आपके सामने है। 38 चार विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही होगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ बच्चों। बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन आपके सामने है। देखो उसने क्या कहा है, क्रिकेट अनुपात बैट, हॉकी अनुपात खाली स्थान, फील्ड होगा, स्टिक होगा, प्लेयर होगा, या बॉल होगा। देखो यहां पे जिस प्रकार क्रिकेट में हमें बैट की आवश्यकता होती है, वैसे ही हॉकी के लिए किसकी आवश्यकता होगी आपको बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी तक किसी भी बच्चे का कोई जवाब नहीं आया है, मैं यहां पे देख पा रहा हूं। अभी तक किसी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया है। चलिए देखो क्रिकेट में हमें बैट की आवश्यकता होती है, बॉल की आवश्यकता होती है क्रिकेट खेलने के लिए। उसी प्रकार हॉकी के लिए हमें किसकी, डंडे की आवश्यकता होती है, स्टिक की आवश्यकता होती है। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। 39 की तरफ। 39 आपकी स्क्रीन पे है। जल्दी से बच्चों, आज हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 के अंदर पूछा गया है। शानदार सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। फटाफट से बताओ सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा। चार विकल्प आपके सामने हैं, इन चार विकल्प के अंदर कौन सा सवाल सही होगा। 39 का, झड़प अनुपात युद्ध, समानुपात बीमारी अनुपात खाली स्थान। तो क्या होगा, दवा होगा, मरीज होगा, संक्रमण होगा, या महामारी होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से। 39 का सही जवाब क्या है। देखो झड़प के बाद में युद्ध होता है, मतलब कि पहले थोड़ी सी लड़ाई, उसके बाद में ज्यादा लड़ाई। पहले थोड़ी सी लड़ाई, उसके बाद में बच्चों ज्यादा लड़ाई। आप समझ रहे हैं कि पहला जो है ना, वो दूसरे विकल्प का छोटा रूप है, दूसरा शब्द पहले का तीव्र रूप है। क्लियर। पहला छोटा रूप, बड़ा दूसरे वाला बड़ा रूप। ऐसे ही बीमारी, बीमारी के बाद में क्या होगा इसका। देखो दवा होगा, मरीज होगा, संक्रमण होगा, या महामारी होगा। क्या होगा जल्दी से बताओ। विकल्प डी। अगर मैं यहां पे महामारी लिख दूं, महामारी, तो अब देख रहे हो
दूसरे वाला पहले वाले का क्या हो गया, तीव्र रूप। क्या हो गया बच्चों, तीव्र रूप हो गया। तो पहले वाला दूसरे वाले का क्या हो गया, सूक्ष्म रूप, छोटा रूप हो गया। क्लियर है ना। तो विकल्प डी को क्लिक करके आप 2 नंबर पक्के करोगे, देन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। सामक अनुपात दर्द, समानुपात सांत्वना अनुपात क्या होगा, जलन होगा, मृत्यु होगा, दुखद होगा या चोट होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन 40 का अभी तक मैं देख पा रहा हूं कोई भी जवाब नहीं आया है, कोई भी जवाब नहीं आया है। ऋतिक कुमार हैं, विकल्प डी बता रहे हैं, विकल्प डी। बच्चों क्वेश्चन का नंबर और टैग करो, किस क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं आप, 40 के लिए, 39 के लिए, 38 के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो, सामक अनुपात दर्द, इसका मतलब है दर्द, इसका अपोजिट हो गया सामक। ऐसे ही सांत्वना का अपोजिट क्या होगा बच्चों, दुख होगा। विकल्प सी होगा, ये एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं, ऑपोजिट कंसेप्ट है बच्चों, ऑपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 41 ये रहा आपके सामने, 41 क्वेश्चन। फटाफट से बताओ कौन सा विकल्प सही होगा, 41 का सही जवाब क्या होगा। 41 के 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा सही होगा बच्चों। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। उसने कहा है जिस प्रकार नगर का संबंध गांव से है, नगर का संबंध गांव से है, उसी प्रकार शहर का संबंध किससे होगा। शहर का संबंध किससे होगा, सिटी से होगा, महानगर से होगा, ग्रामीण से होगा या अर्ध शहरी से होगा। देखो बच्चों, नगर का संबंध किससे है, गांव से है, तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ऐसे ही शहरी का संबंध किससे होगा, ग्रामीण से होगा, रूरल एरिया, विकल्प सी से होगा। विकल्प सी, विकल्प सी क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब होगा, बेहतरीन आंसर होगा विकल्प सी, विकल्प सी बच्चों। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, 42 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बच्चों। आज हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं, आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है। 23, 24, 25, 30 अगस्त, 30 और 31 तारीख में आपका एग्जाम है, तो 23 तारीख के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें मैक्सिमम कवर करने हैं, सभी क्वेश्चंस हमें अच्छे तरीके से बनाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए किस बच्चे का अभी आ रहे हैं, लाखन सैनी है, विकल्प सी बता रहे हैं, विकल्प सी। बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन का नंबर बताओ। वीके कन्नौजिया जी बता रहे हैं बी। क्वेश्चन का नंबर क्या है, बात क्वेश्चन नंबर की है बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो उसने कहा है बॉक्सिंग का संबंध रिंग से है, उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे होगा। देखो बॉक्सिंग हमें किसके अंदर खेली जाती है बच्चों, बॉक्सिंग रिंग के अंदर होती है, उसी प्रकार टेनिस बच्चों कोर्ट के अंदर खेला जाएगा, कोर्ट के अंदर। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब होगा, विकल्प ए, विकल्प ए। लाखन सैनी कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन का नंबर कहां है, क्वेश्चन का नंबर भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 43 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताओ क्वेश्चन 43 का सही जवाब क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। सैफ का संबंध रेस्तरा से, रेस्तरा से, उसी प्रकार ट्रंगिस्ट किससे संबंधित है, ट्रंगिस्ट किससे संबंधित है। 4 विकल्प, दवाई, फार्मेसी, दुकान या केमिस्ट या औषधि विक्रेता से। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्वेश्चन 43 का सही जवाब क्या होगा। देखो जल्दी से बताओ 43 का सही जवाब क्या होगा। हमारा सैफ का जो कार्य स्थल है ना बच्चों, वो है रेस्तरा, उसी प्रकार हमारा जो ड्रगिस्ट होगा, ड्रगिस्ट, उसका संबंध किससे होगा, ड्रगिस्ट की बात कर रहा हूं बच्चों 43 के लिए, तो बच्चों ये फार्मेसी से होगा,
विकल्प बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, विकल्प बी। कितने बच्चों का आया है विकल्प बी? लाखन सैनी अभी तक ये विकल्प बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वी के कन्नौजिया जी का आया है विकल्प बी, वेरी गुड बच्चे, आपका एकदम सही जवाब है, शानदार जवाब है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए फटाफट से बताओ 44 का सही जवाब क्या होगा। 44 आपकी स्क्रीन पे है। जिस प्रकार केक का संबंध ओवन से है उसी प्रकार आइसक्रीम किससे संबंधित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 के अंदर पूछा गया है। पहला विकल्प फिल्टर, दूसरा विकल्प है आपका नॉन स्टिक कुकवेयर, विकल्प सी है आपका रेफ्रिजरेटर, और विकल्प डी है आपका कुकर। आपको विकल्प डी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो आपका डी विकल्प है वो बच्चे है कुकर। क्लियर? तो विकल्प डी यहाँ पे है आपका कुकर। ए फिल्टर हो गया आपका। जल्दी से बताओ क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। अभी तक किसी भी बच्चे का कोई जवाब नहीं आया है। देखो जिस प्रकार से केक का संबंध ओवन से है, मतलब कि केक ओवन में बनाया जाता है, उसी प्रकार आइसक्रीम किस में बनाया जाएगा बच्चे? आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर के अंदर, मतलब कि फ्रिज के अंदर जमाया जाएगा। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 आपकी स्क्रीन पे है। देखो जल्दी से 45 का सही जवाब क्या होगा। चार विकल्प आपकी स्क्रीन पे हैं, चारों के चारों विकल्प शानदार हैं, चारों के चारों विकल्प बेहतरीन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 आपके सामने है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। कैंची कपड़े से उसी तरह संबंधित है, उसी प्रकार दराती किससे संबंधित है? दराती किससे संबंधित है बच्चों? किसान से, पेड़ से, घास से, या औजार से? जल्दी से बताओ किससे संबंधित है। देखो बेटा, जिस प्रकार कैंची से कपड़े को काटा जाता है उसी प्रकार दराती से किसको काटा जाएगा? घास को काटा जाएगा। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, विकल्प सी 45 का सी। 45 का सी जवाब होगा। नवीन शर्मा, सॉरी सर लेट, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम से आया करो, क्लास का ध्यान रखा करो किस टाइम से क्लास हो रही है। आदित्य राव 45 का सी, वेरी गुड बच्चे। लाखन सैनी 45 का सी, बिल्कुल आपका आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विकल्प सी 45 का एकदम सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 46। 46 का सही जवाब क्या होगा फटाफट बताओ। 46 के चार विकल्प आपके सामने हैं। दर्पण का संबंध परावर्तन से है, उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा? जल का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताओ जल का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। 46 46 का सही जवाब क्या होगा फटाफट से बताओ। आपके सामने लगा हुआ है क्वेश्चन 46। अभी तक किसी भी बच्चे का, नवीन शर्मा ए बता रहे हैं, अभी चेक करते हैं क्या होगा सही जवाब, क्या होगा। बाकी के बच्चे सभी लोग कमेंट करो। चलिए टाइम ओवर हो गया आपका। दर्पण का संबंध किससे है? परावर्तन से है। तो जल का संबंध किससे होगा बच्चों? तरल से, विक्षेपण से, विसर्जन से, आवर्तन से। तो जल का संबंध बच्चों आवर्तन से होगा, रिफ्लेक्शन से होगा। क्लियर? देखो जो हमारा दर्पण होता है ना, दर्पण का संबंध किससे होता है? परावर्तन से। तो वैसे ही जो जल है हमारा, जल का संबंध किससे होगा आपका? अपवर्तन से, अपवर्तन से होगा। क्लियर है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। 47 का सही जवाब क्या होगा? चार विकल्प आपकी स्क्रीन पे है। यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 के अंदर पूछा गया है। वेरी इंपोर्टेंट, लाजवाब, शानदार क्वेश्चन है। फटाफट से बताओ सही जवाब क्या होगा। फूल का संबंध पंखुड़ी से है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे होगा? लेखक से होगा, पेज से, भाषा से, या पुस्तकालय से? विकल्प डी यहाँ पे लाइब्रेरी लिखा हुआ है। लाइब्रेरी मतलब कि पुस्तकालय, पुस्तकालय। जल्दी से देखो कौन सा होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। 47 का सही जवाब क्या होगा? 47 का देखो, जो पंखुड़ी होती है ना,
वो फूल से बनी हुई होती है, या ये कहें हम कि फूल जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, पंखुड़ियों से बना हुआ होता है। मतलब कि पहले वाला अक्षर दूसरे वाले के साथ में मिलकर बनाया गया है, दूसरे वाले के प्रयोग से बनाया गया है। क्लियर? दूसरे वाले के प्रयोग से बनाया गया है। दूसरे वाले, अच्छा ये शिवम सिंह क्या कह रहे हैं सर, मेरा नाम लीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम लीजिए, लीजिए ना, बहुत पहले से आपकी वीडियो को देखता हूँ। अच्छा शिवम सिंह, मैं बिल्कुल आपका नाम लूंगा, आप आंसर बताइएगा। डेफिनेटली आपका नाम लूंगा मैं, टेंशन बिल्कुल मत लो। आप हमारे रियल व्यूअर हो, आपके लिए हम बिल्कुल अपने इस प्लेटफॉर्म पे दिल से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे लाखन सैनी विकल्प बी बता रहे हैं 47 का, सभी का विकल्प बी आ रहा है। शिवम सिंह आपका आंसर विकल्प ए 46। अच्छा अब बच्चों 47 चल रहा है, आप 47 का आंसर बताओ। 47 का बच्चों, जिस प्रकार पंखुड़ी के प्रयोग से फूल बनाया गया है, उसी प्रकार जो पुस्तक बनाई जाएगी वो विकल्प बी पेज के प्रयोग से बनाई जाएगी। पेजों को इकट्ठा करके, जैसे बहुत सारी पंखुड़ियों को इकट्ठा कर दूं तो फूल बन जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे पेजों को इकट्ठा कर दूं तो पुस्तक बन जाएगी। बात क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। लाखन सैनी विकल्प भी आपका एकदम सही है, विकल्प सही है। आरोही @1995 पता नहीं क्या है आगे, विकल्प बी बता रहे हैं बच्चे, आपका भी आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 48 आपके सामने है, क्वेश्चन 48। दुर्घटना का संबंध सावधानी से ठीक उसी प्रकार जैसे बीमारी का संबंध किससे है। देखो दुर्घटना का संबंध किससे, सावधानी, मतलब सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। वैसे ही ये बताओ कि बीमारी का संबंध किससे है, स्वच्छता से, इलाज से, डॉक्टर से या दवाई से। बच्चों जल्दी बताओ, सावधानी हटने पे दुर्घटना घटेगी, वैसे ही बीमारी कब आएगी, बीमारी कब आएगी। 48 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट जवाब दो सभी लोग। कहां पे हो सभी लोग? राजकुमार चौहान सर, मेरा भी नाम लीजिए। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर दो आप, डेफिनेटली मैं आपका नाम लूंगा। विकल्प बी बता रहे हैं अतुल राज, विकल्प बी। और किसका आया है 48 का ए, आदित्य राव बता रहे हैं। शिवम सिंह 47 का बी। 48 का बताओ बच्चे, 48 क्वेश्चन मेंशन कर दिया करो किसका बता रहे हैं हम। देखो 48 में जिस प्रकार सावधानी हटने पर दुर्घटना घटेगी, वैसे ही बीमारी कैसे आएगी, स्वच्छता हटने पर, इलाज या डॉक्टर या दवाई। जल्दी बताओ 48 का सही जवाब क्या होगा। देखो अगर हम स्वच्छता को हटा देंगे बच्चों तो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे ना, तो बीमारी का संबंध किससे हो जाएगा, स्वच्छता से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 48 का 23 को पेपर है सर, कैसे पढ़ें। देखो बच्चों 23 को आपका एग्जाम है, जितना भी टाइम आप दे सकते हो ना, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए दो। आपको रीजनिंग पे, मैथ पे, जितना भी तक आपने पढ़ा है सबको अब अपनी मुट्ठी में लेना है, सबको एक बार रिवाइज करना है, और हिंदी पे आपको अपनी बेहतरीन पकड़ बनानी है। जीके का आपका लेवल क्या है वो आपको पता होगा। अगर जीके आपका कंप्लीट है वेरी गुड, नहीं है तो फिर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको हिंदी, मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब समय कम बचा है। अगर आप जीके के लिए टाइम दोगे तो जीके अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अब समय जीके का नहीं है। अगर आपने पहले कुछ पढ़ा है जीके में तो आप उसको रिवाइज कर लो, नया पढ़ने की कोशिश मत करो, रिवाइज कर लो, जितना पढ़ा है उसको इकट्ठा कर लो। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आपका, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है या हिंदी है, जो आपने पढ़ा है उसको पहले समेट लो, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 आपके सामने है, फटाफट से बताओ 49 का सही जवाब क्या होगा। 49 का सही जवाब क्या होगा। देखो खाली स्थान का संबंध सेल्सियस से है, उसी प्रकार जैसे द्रव्यमान का संबंध किससे है, ग्राम से है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 को पूछा गया है। विकल्प ए आर्द्रता, नमी, ऊर्जा या तापमान। बच्चों विकल्प डी आपका यहाँ पे तापमान लिखा हुआ है, तापमान। क्लियर है ना, तापमान। अब बताओ, यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे। ठीक है, क्या है सही जवाब बताओ फटाफट से, फटाफट से। जीके जीएस नहीं है, नहीं आ रही है। देखो देखो मॉक टेस्ट में अब जीके जीएस का भी करवा देंगे, टेंशन मत लो।
लेकिन बच्चों जो आपने खुद से तैयार किया है ना, आप उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लो। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, आप जहां से भी पढ़े हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं, आप उसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है। 49 का डी आया है अतुल राज का, अभी तक और किसी का शिवम सिंह। अब बेटा जितना आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज जरूर कर लो। अब ये आपके ऊपर है, आप 24 आवर्स के अंदर में रिवाइज करते हैं, 48 आवर्स के अंदर में रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवीजन मस्ट, रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। आपने पढ़ बहुत कुछ रखा है, रिवाइज करते ही सारा आपके सामने आ जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। क्लियर है ना? सफलता के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने की आवश्यकता है। मेहनत बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है ना? एक्यूरेट कब होंगे? जितना आपने किया है वो सॉलिड हो, वो आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। ठीक है ना? अगर वो मुट्ठी में है तो बात बन जाएगी। क्लियर ना बच्चों? देखो 160 क्वेश्चन आएंगे, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि 160 वाला ही पास होगा, 160 में से 60 करके आएगा, नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको। 120 क्वेश्चन के आसपास आप करके आओ, 120 प्लस, 120 से 130 क्वेश्चन करेक्ट कर दो, मतलब कि 30 से 35 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, काम हो जाएगा। 30 से 35 क्वेश्चन छोड़ने की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको, टेंशन नहीं लेना है। तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको मजबूत करो। 49 का बी शिवम सिंह 49 का बी बता रहे हैं। देखो बच्चों, द्रव्यमान से हम ग्राम को नापते हैं, ऐसे ही सेल्सियस में क्या मापते हैं हम? तापमान मापते हैं। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। विकल्प ए आर्द्रता गलत, बी गलत, सी गलत, सिर्फ डी ऑप्शन सही होगा, विकल्प डी सही होगा। विकल्प डी, विकल्प डी। अतुल राज 49 का डी, 49 का डी, शिवम 49 का डी बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कोई भी बच्चा ज्यादा टेंशन ना ले, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में करने नहीं है, छोड़ने हैं। कितने क्वेश्चन? अप्रोक्स 30 क्वेश्चन आपको छोड़ के, 30 to 35 आप छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हुआ कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके के टोटल 160 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चन में से आपको 120 प्लस करना है, 120 प्लस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, वो करेक्ट होना चाहिए। 120 प्लस तो लगभग 40 क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं ना, तो 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं बच्चों, 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं। देखो इस स्कोर को अचीव करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, काम हो जाएगा, लेकिन आप एक्यूरेट होकर के जाओ। ठीक है? आपको जरूर धन्यवाद करने आएंगे, आपका मोस्ट वेलकम है। आप पहले जॉब ले लो, आपको हम खुद से बुलाएंगे। शिवम सिंह, आपको हम खुद से अपनी तरफ से मैसेज करके आपको बुलाएंगे। ठीक है ना? पहले आप कामयाब हो जाओ, जॉब ले लो। और सभी बच्चों के लिए मैं कहता हूं कि सभी बच्चे मेहनत से, दिल लगा करके, अब जो समय बचा है ना उसमें अपनी पढ़ाई को जारी रखो, मेहनत से तैयारी करो, और सभी लोग कामयाब हो जाओ, नौकरी ले लो। सबको बुलाऊंगा, ठीक है ना? सबको यहां पे बुला करके पार्टी दूंगा बढ़िया वाली, लेकिन पहले आप जॉब ले लो। ठीक है बच्चों? मेरी कामनाएं हैं, दिल से कामनाएं हैं आप सभी के साथ में। अब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तिवारी जी, गुड मॉर्निंग सर, अंबेडकर जिला से हैं। वेरी गुड बच्चे, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग आपके लिए। आपका स्टडी ग्रुप आईओ पे दिल से स्वागत है, तहे दिल से शुक्रिया है, आपका अभिनंदन है। आप पढ़ाई को कंटिन्यू करो, अपना सिलेक्शन लो, आपको वहां से यहां बुलाएंगे। ठीक है ना? आप हमारे सामने होगे, हम अपने खुद सामने बैठा करके आपको दावत देंगे। बच्चों टेंशन मत लो, आप नौकरी पक्की करो। ठीक है? चलिए बच्चों, अब उसने हमसे क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर? हार का संबंध आभूषण से है, आभूषण से उसी प्रकार है जैसे कोट का संबंध किससे है। देखो हार एक आभूषण होता है जिसको स्त्रियां गले में पहनती हैं। क्लियर? हार का संबंध किससे है? वो हार जाने वाली हार नहीं जिसे हम युद्ध में हारते हैं या किसी गेम में हारते हैं, नहीं, आभूषण जिसे हम गले में पहनते हैं। ठीक है ना? तो कोट का संबंध किससे होगा? कपड़ा से, दर्जी से, परिधान से, या फैशन से? अब बताओ जल्दी से किससे होगा, जल्दी से बताओ किससे होगा। 50 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बच्चों, 50 क्वेश्चन, फटाफट से बताओ 50 का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताओ।
अभी तक किसी भी बच्चे का कोई जवाब नहीं आया है। कपड़ा, कपड़ा बता रहे हैं टिंकू तिवारी, कपड़ा बता रहे हैं। देखो, हार को, हार एक क्या है, आभूषण है। ऐसे ही कोट क्या है, दर्जी है, फैशन है, नहीं। दर्जी भी नहीं है, फैशन भी नहीं है, परिधान है, नहीं है। सिर्फ क्या होगा, विकल्प एक, कपड़ा होगा। कोट किससे बना है बच्चों, कपड़ा से बना है। जैसे हार आभूषण, आभूषण हार, ऐसे ही देखो इसका संबंध किससे, आपको क्लॉथ से मिल रहा है और किसी से नहीं मिल रहा है। ठीक है बच्चों। लक्ष्मी देवी हैं, विकल्प ए बता रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंबेडकर नगर जिला से हैं टिंकू तिवारी, गुड मॉर्निंग कहा है इन्होंने। बच्चे आपका मैंने स्वागत किया है अपने चैनल पे। आप कंटिन्यू क्लास देखो, मैथ की क्लास आएगी जिसको सचिन सर करवाएंगे, आप उनके साथ भी जुड़ो, मदन सर के साथ भी जुड़ो। जीके की क्लास लेकर के आ रहे हैं, स्टैटिक्स जीके की बेहतरीन सेशन लेकर के आ रहे हैं। तो सभी क्लासों से अगर आप जुड़ जाओगे तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल करके जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 की बात होगी। टाइप 2 शुरू हो गया है आपका, डायरेक्शंस दी गई हैं। निर्देश क्या है, 51 से 65, सादृश्यता को पूरा करने के लिए संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, हमें संबंधित अक्षर बताना है। उसने कहा है कि BOQD अनुपात ERTG अनुपात ANPC अनुपात क्या होगा। देखो इसका संबंध इससे है तो इसके बाद में क्या आएगा, सभी को बेटा एक बार ध्यान से देखो, इन सब की कोडिंग कर दो। बी कितने पे आएगा बेटा, 2 पे आएगा। ओ 15 पे आएगा, ऐसे ही क्यू 17 पे होगा और डी 4 पे होगा। क्लियर है ना, डी कितने पे होगा, 4 पे होगा। जिस बच्चे ने कोडिंग एंड डिकोडिंग की मेरी क्लास नहीं देखी है बच्चों, सभी से रिक्वेस्ट है कोडिंग डिकोडिंग को सीख लो। प्लेस वैल्यू, अपोजिट प्लेस वैल्यू, सारे कंसेप्ट एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग का बेस है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इतने आसान तरीके से बताया, बहुत ज्यादा आसान तरीके से। देखो ई 5 पे आएगा बच्चे, उसके बाद आर 18 पे होगा, टी 20 पे होगा, जी 7 पे होगा। अब देखो आप, 2 में 3 जोड़े 5, 15 में 3 जोड़े 18, 17 में 3 20, 4 और 3 7, सभी के अंदर क्या हुआ है बच्चे, +3 का लॉजिक लगा है। ऐसे ही ए 1 पे आएगा, एन 14 पे होगा, पी 16 और सी 3 पे होगा। अगर मैं इसमें 3 जोड़ूं तो बच्चे यहाँ कितना आएगा, 4। 4 पे क्या होता है, डी। डी से कौन सा विकल्प, 2 विकल्प स्टार्ट है, पहला और तीसरा और दूसरा और तीसरा कट जाएगा। ऐसे ही 14 में 3 जोड़ूंगा, 17, 17 पे होता है क्यू। डी क्यू, डी क्यू से सिर्फ विकल्प ए स्टार्ट है, विकल्प ए को क्लिक करोगे, डी भी गलत होगा और अपने 2 नंबर पक्के करोगे। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब, 50A का सही जवाब विकल्प ए होगा, विकल्प ए होगा, विकल्प ए होगा। सभी का जवाब विकल्प ए आना चाहिए। कहाँ हैं बाकी सब लोग, टिंकू तिवारी ओके सर जी बोल रहे हैं, विकल्प ए। वेरी गुड बच्चे, आपका सही जवाब है। फटाफट से बाकी सब लोग कमेंट करो। 52 आपके सामने है, जल्दी से बताओ 52 का सही जवाब क्या होगा। बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है 52, जल्दी से बताओ। सबसे पहला काम कोडिंग कर दो। देखो कोडिंग की भी आवश्यकता नहीं है। ए का विपरीत जेड, एफ का विपरीत यू, के 11 पे पी 16 पे, विपरीत है ना। ऐसे ही पी का विपरीत के, तो बच्चों बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा। जी का विपरीत टी होगा। ठीक है, वाई टी से कौन सा विकल्प शुरू है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, सिर्फ डी होगा। डी को क्लिक करोगे आप, 2 नंबर पक्के करोगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, एक्यूरेट लगाना है, बेहतरीन लगाना है। ठीक है, ठीक है, आपको बेहतरीन अप्रोच लगाना है, बेहतरीन वाला अप्रोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 आपके सामने है, जल्दी बताओ। ए सी ई जी का संबंध है NP-RT से। तो बच्चों देखो, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, 13 जुड़ गया। सी आता है 3 पे, पी आता है 16 पे, 3 से 16 13 जुड़ गया। ई 5 पे आता है, आर 18 13 जुड़ गया। जी 7 पे, टी 20 पे 13 जुड़ गया। सभी में 13 जुड़ा है। तो ए आता है बच्चे 1 पे, 1 में 13 जोड़ूंगा 14 आएगा, 14 पे होता है एन। एन से कौन कौन से विकल्प शुरू हैं, विकल्प बी तो गलत हो गया। ऐसे ही डी आता है बच्चों 4, 4 में 13 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 पे आता है क्यू। एन क्यू कौन कौन से विकल्प में है, सिर्फ आपके 2 विकल्प है, ए भी गलत हो गया। उसके बाद बेटा जी, जी में जी आता है 7 में 13 जोड़ेंगे 20 होगा, तो कितना आएगा T20 में। तो T20 किस में आपको दिखाई दे रहा है, NQT विकल्प डी के अंदर दिखाई दे रहा होगा। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। NQTW, NQTW, NQTW।
क्लियर है ना? कहीं पे कोई भी डाउट है आपका तो मुझे बताओ। 53 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। विकल्प डी आपका सही था। 53 का सही जवाब विकल्प डी था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 आपकी स्क्रीन पे है। 54 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, फटाफट से बताओ 54 का सही जवाब क्या होगा? 54 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताओ। 55 का क्या होगा और 56 का क्या होगा? आपकी स्क्रीन पे 3 सवाल हैं, यूपी पुलिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। जल्दी से बताओ कौन सा सही जवाब होगा। देखो, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ए डी बी सी, इसके नीचे डब्ल्यू जेड एक्स वाई, इसकी कोडिंग करो बच्चों। देखो, ए 1 पे आएगा, डी 4 पे होगा, बी 2 पे होगा, सी 3 पे होगा। ऐसे ही डब्ल्यू बच्चे 23 पे होगा, जेड 26 पे होगा, एक्स 24 पे होगा, वाई 25 पे होगा। यहाँ पे देखो, ए का विपरीत यहां लिखा गया है, ऐसे ही डी का विपरीत यहां लिखा गया है, बी का विपरीत यहां और सी का विपरीत यहां। सेम आप आगे अप्रोच लगाओगे कि ई एच एफ जी, तो ई 5 पे आता है, एच 8 पे, एफ 6 पे आएगा, जी 7 पे। इसका विपरीत बच्चों 22 होगा, 22 पे आता है वी। ऐसे ही एच 8 पे इसका विपरीत क्या होगा बच्चों? 19 होगा, 19 पे आता है एस। एसवी से कौन सा विकल्प स्टार्ट है? एसवी से सिर्फ विकल्प डी स्टार्ट है। आप इसे कंप्लीट चेक करना चाहो तो यहाँ पे 21 आएगा, 21 पे यू होता है, और यहाँ पे 20 आएगा, 20 पे टी होता है। एस यू टी यू, एस वी टी यू, विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 54 का बेहतरीन आंसर होगा विकल्प डी। कितने बच्चों का जवाब है? बाकी सब क्या कर रहे हो बेटा? कांस्टेबल का पेपर है ना आपका, यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो तैयारी भी तो करनी है, जवाब भी तो देने हैं आपको। कैसे ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? चलिए 55 की तरफ आ जाओ। 55 का जवाब दो, सही जवाब क्या होगा 55 क्वेश्चन का? बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। जे एल एन पी ओ एम के आई समानुपात एस यू डब्ल्यू वाई अनुपात क्या होगा? देखो, मैं इसको यहां पे लिखता हूं पहले, जे एल एन पी, इसका मतलब क्या बताया है? ओ एम के आई, ओ एम के आई। तो इनकी कोडिंग जे 10 पे आएगा बच्चों, एल 12 पे, एन 14, पी 16 पे होगा, ओ 15 पे, एम 13, के 11 और आई 9 पे होगा। अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया है, इसमें से एक घटाया है, यहाँ लिख दिया। 12 में से एक घटाया है, यहाँ लिख दिया। 14 में से एक घटाया है, यहाँ लिख दिया। 16 में से एक घटाया है, यहाँ पे लिख दिया। सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। देखो, एस आएगा बेटा 19 पे, यू 21 पे होगा, डब्ल्यू 23 और वाई 25 पे होगा। पहले में से एक घटाओ लास्ट पे, और लास्ट वाले में से एक घटाओ पहले पे। तो इसमें से एक घटाऊंगा तो 24 आएगा, 24 पे बच्चों एक्स होता है। 23 में से एक घटाऊंगा 22 आएगा, 22 पे कौन होता है? वी होता है। एक्स वी से कौन सा विकल्प स्टार्ट है आपका? विकल्प सी। इतना करोगे आगे बढ़ जाओगे। 55 का सही जवाब, 55 का सही जवाब विकल्प सी होगा। बेहतरीन आंसर होगा। करने का तरीका कैसा लगा सभी के सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर तरीका अच्छा लगा है ना तो सभी के सभी लोग पूरे सेशन को एक बार लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दो। ठीक है बच्चे, सभी के सभी का जवाब आना चाहिए, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। करने का तरीका आपको कैसा लगा है? जितने बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लगती है ना, वो सभी एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दो। ठीक है, अपना प्यार दिखा दो कि आप मुझे कितना लाइक करते हो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 आपके सामने है। 56 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताओ 56 का सही जवाब क्या होगा? 56 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से देखो, अभी तक किसी भी बच्चे ने कोई कमेंट नहीं किया है। देखो, अब इस 56 की बात करें तो यहीं पे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इन सभी की कोडिंग करो बेटा। एफ आता है 6 पे, आई 9 पे आएगा। अच्छा, आई 9 पे आ गया। ऐसे ही ए 1 पे आएगा, तो 6 से 1 हुआ है -5। ऐसे ही डी 4 पे आएगा, 9 से 4 हुआ है -5। एल बच्चे 12 पे होगा, जी 7।
तो 12 से 7 हुआ है -5, m 13 पे होगा और h 8 पे, तो यहाँ पे भी कितना हुआ है बच्चे -5। तो इन सभी के अंदर -5 का लॉजिक मिला है। सेम यहाँ पे लगाऊंगा, m 13, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा, 8 पे कौन आएगा बच्चे, h आएगा। i 9, 9 में से -5 करूंगा तो 4 बचेगा, 4 पे कौन होगा, d। एच डी से कौन सा विकल्प शुरू है, एच डी से देखो a कट जाएगा, d कट जाएगा, b और c स्टार्ट है। L 12 में से 8 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 पे होता है G। एच डी जी, एच डी जी, दोनों ही विकल्प अभी तक साथ में चल रहे हैं। ये 11 पे 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, 6 पे कौन होता है, F होता है। तो विकल्प C सही होगा। विकल्प C को क्लिक करोगे, B भी गलत हो जाएगा। विकल्प C को क्लिक करके 2 नंबर पक्के करोगे। विकल्प C। वेरी गुड टिंकू तिवारी, जय हिंद, जय हिंद बच्चे, दिल से शुक्रिया है आपका, थैंक यू सो मच बच्चे। ठीक है, आपका ये प्यार आपको एक दिन कामयाबी पे लेके जाएगा। हमारी दिल से दुआ है कि आप अब की बार ही कामयाब हो जाओगे। ठीक है बेटा, चलिए बाकी सब कहाँ हैं। चलिए, फिफ्टी सेवन, 58, 59 आपके सामने है, जल्दी से इनका जवाब दो। क्या कह रहे हैं टिंकू तिवारी, सर जी यही सवाल समझ में नहीं आता है। कौन सा सवाल है जो समझ में नहीं आ रहा है, सारे सवाल आसान हैं, टेंशन मत लो। जो आपका डाउट है हमें टैग कर दो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, किसी भी चैप्टर से हो, आप हमें मैसेज कर दो, आपका समाधान हो जाएगा। आप पॉजिटिव माइंड के साथ में तैयारी करो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। चलिए, के आई जे एम अनुपात इतना, एम के एल ओ अनुपात क्या होगा, एम के एल ओ अनुपात क्या होगा। देखो मैं यहां पे लिखता हूं इसे, के आई जे एम का संबंध किससे है, क्यू ओ पी एस, क्यू ओ पी एस से है। तो इनकी कोडिंग के 11 पे होगा बच्चे, आई 9 पे होगा, जे 10, एम 13 पे होगा, क्यू 17, ओ 15, पी 16, एस 19 पे होगा। फटाफट से आप देखो, फटाफट से देखो कि यहाँ पे 11 से 17 6 जोड़ दिए, 9 से 15 6 जोड़ दिए, 10 से 16 6 जोड़ दिए, 13 से 19 6 जोड़ दिए, सभी के अंदर +6, +6 हुआ है। ऐसे यहाँ पे भी +6 और यहाँ पे भी +6 हुआ है। आगे एम के एल ओ, एम के एल ओ में भी +6 कर दो, एम के एल ओ, एम 13 पे आएगा, के 11 है, एल 12 है, ओ 15, +6 करोगे बच्चे इसमें, 13 और 6 19 होगा, 19 पे एस आता है, +6 इसमें करोगे, 11 6 17, 17 पे क्यू आता है। एस क्यू से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, एस क्यू से कोई सा विकल्प स्टार्ट है, कोई सा भी विकल्प स्टार्ट नहीं है, कोई सा भी विकल्प स्टार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लग रहा है, अब कोई और लॉजिक देखना पड़ेगा। चलिए कोई और लॉजिक लगाते हैं, ये वाला तो काम नहीं कर रहा है, कोई और देखना पड़ेगा ना जो हमारा पूरा काम कर दे। कौन से पे, एम के एल ओ पे भी लग जाए, एम के एल ओ। बढ़िया सवाल है, 12 11, एम आएगा बच्चे 13, ये 12 पे होगा, ओ 15, इसमें सब में 11 से 6 जुड़े थे ना, 13 और 6 19, 19 पे एस आता है, एस उसके अंदर था नहीं। अब यहाँ देखो, अगर मैं एक चीज देखूं, ये 11 से 19 हुआ है तो 8 जुड़ गए, 9 से 16 हुआ है, 9 और 7 16 कर दें, ऐसे भी बात नहीं बनेगी। 9 दूनी 18 -1 नहीं बात बनेगी, 9 और 7, 9 और 8 17, बात नहीं बनेगी। और क्या देखें, और क्या देखें, 13 और 3 16, 10 और 5 15, और 9 और 7 16, 3 5 7 8, ये भी बात यहाँ पे नहीं बनेगी, कुछ और ही लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। जल्दी देखो, देखो अगर मैं एक और भी पैटर्न यहाँ पे देखूं बच्चों, एक और पैटर्न यहाँ पे देखूं तो बात बन जाएगी। देखो के से जे हुआ है, -1 कर लो यहाँ पे, अब उसके बाद 9 से 10 हुआ है, +1 हो गया। ऐसे ही 11 में +2 जोड़ो तो कितना हो गया जी, 13 हो गया। बात समझ में आ गई ना। अब हमें सेम लॉजिक, सेम लॉजिक किस पे लगाना है, आगे लगाना है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अब
हमने जो कोड किया था वो 13, 15, 16, 19 वो इसका किया था। तो अब ऐसे ही लॉजिक अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो था हमारा QOPS था, तो 17 में से हमने एक कम किया तो 16 हो गया। अब इस 17 में हमने दो जोड़ा तो 19 और 15 में एक जोड़ा तो 16 हो गया। बात बन गई। देखो यहाँ पे भी इस 13 से एक घटाया गया है तो 12 हुआ है। अब इस 11 में एक जोड़ा गया है और फिर इस 13 में दो जोड़ा गया है। बात समझ में आ गई। अब बच्चों देखो, पहली बात ये है, पहली बात क्या है कि हमें ऐसा लेटर इसमें देखना है कि पहले अक्षर में से एक घटाऊं तो तीसरा बने और दूसरे में एक जोड़ूं तो भी तीसरा बने। अब इनकी कोडिंग करो जल्दी से आप। तो L बच्चों 12 पे होगा, M 13 पे होगा, O 15 पे होगा और R 18 पे होगा। अब यहाँ पे देखो, पहले में अगर मैं एक घटाऊं तो तीसरा बनना चाहिए, तो बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। अब K 11 पे, M 13 पे होगा, O 15 और Q 17 पे होगा। 11 से 13 नहीं बन रही ना बात, C भी गलत हो गया। देखो O 15 हो गया, N 14, M 13 और S 19। देखो 15 से एक घटाऊं तो 14 आ गया, 13 में एक जोड़ूं तो 15 आ गया और ऐसे ही 15 में दो जोड़ने पे कितना आना चाहिए था? देखो पहले वाले में दो जोड़ने पे लास्ट बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। अब यहाँ पे देखेंगे वही चीज, O 15 पे आ गया, M 13 पे आ गया, N 14 और Q कितने पे है बेटा मेरा? 17 पे है। देखो पहले में एक घटाया, फिर दूसरे में एक जोड़ा, फिर पहले में दो जोड़ा, बात बन गई ना। तो विकल्प डी सही होगा, बी भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी, विकल्प डी। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन था। गुड मॉर्निंग सर, करीन खान बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ, फटाफट से इस सेशन को कंटिन्यू करो। बेहतरीन 57 क्वेश्चन आपका, एकदम नाइस क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। आप कहें तो मैं इसको दोबारा भी बता सकता हूं। अगर कोई दिक्कत है तो बच्चों फटाफट से कमेंट कर दो, मैंने इस पे प्रॉपर टाइम लिया है आपका। अब इसको देखो जल्दी से। स्किप का मतलब है RIFL, तो KYKZ का मतलब क्या होगा? S बच्चों 19 पे आता है, I 9 पे आता है, सॉरी K 11 पे आता है, I 9, P 16 पे आता है, ऐसे ही R 18, I 9 पे, F 6 पे, L 12 पे आएगा। यहाँ पे 19 से एक कम किया गया, 11 से दो कम, फिर 9 से तीन कम किया गया, 16 से चार कम किया गया। तो पहले -1, फिर -2, -3 और -4 हुआ है। ऐसे ही मैं यहाँ पे कोडिंग करता हूँ कि बेटा 11 पे Y 25 पे आएगा, फिर के 11 और Z 26 पे आएगा। तो -1 करूंगा तो बेटा कितना आएगा? यहाँ पे 10 होगा। -2 करूं तो यहाँ पे 23 होगा। -3 करूं तो यहाँ पे 8 होगा और -4 करूं तो 22 होगा। कोड कर दो। 10 पे कौन आता है? J आता है ना, J आता है। J से कौन कौन सा विकल्प? सिर्फ C और D स्टार्ट है। 23 पे बच्चों कौन आता है? VTUVW आता है। तो JW सारे में ही है। 8 पे कौन आता है? 8 पे आता है बच्चों आपका H, फिर 22 पे कौन आता है? V। JWHV विकल्प डी होगा। विकल्प डी। सी भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी को क्लिक करोगे, 2 नंबर पक्के करोगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विकल्प डी बता रहे हैं करीन खान। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। आपका एकदम सही जवाब है, आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। नंबर को अनंबर लिखा गया है, तो घोस्ट को क्या लिखा जाएगा बच्चों? देखो उसने क्या किया है, मैं इसका पैटर्न आपको समझाता हूं। NUMBER, इसको क्या लिखा है? UNBMRE। आसान, वेरी इजी क्वेश्चन। इस पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाया गया है, इसको क्रॉस करके लिखा गया है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। ऐसे ही सेम आगे वाले नंबर को लिखेंगे, GHOST को लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? H, यहाँ पे क्या होगा? G होगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे S होगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? S होगा। GHOST। 3 2 5, 5 आ गया ना? GHGOH। अच्छा ऐसे नहीं, बात नहीं बन रही है। और देखें अगर, तो UN लिखा गया, फिर BM लिखा गया और RE लिखा गया है। तो GH, हाँ ऐसे ही तो लिखा जाएगा। ठीक है, कोई कौन सा विकल्प है? GHSO, GHSOT। टी को जो का तो लिखा जाएगा, सभी के अंदर टी को ऐसा ही लिखा गया है।
HSOT, GHSOT, विकल्प सी होगा। विकल्प सी को क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बेहतरीन सवाल था, नाइस क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ क्वेश्चन 60 का सही जवाब क्या होगा। 60 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, 4 विकल्प है, 60, 61 और 62। सभी के आंसर टैग कर दो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे अपने अपने आंसर टैग कर दो, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, क्वेश्चन 60 आपकी स्क्रीन पे है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। QPRS यहाँ पे लिखता हूं, QPRS को क्या लिखा गया है, TUWN लिखा गया है। सबकी कोड करो बेटा। Q 17 पे होता है, P 16, R 18, S 19 होता है, T 20, U 21, W 23 और N 14 पे होता है। देखो 17 से 20 3 जुड़ गया, 16 से 21 16 और 5 जुड़ गया, 18 से 23 फिर 5 और 19 से 14 हुआ है, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ कम हो गया है। बताओ क्या पैटर्न बन रहा है। अच्छा यहाँ पे एक और देखें पैटर्न कि 19 और 1 20, 18 और 3 21, 16 से फिर 23 हुआ है। अच्छा देखो 19 में एक जोड़ा 20, 18 में 3 जोड़े, 16 में कितने जोड़े, 7 जोड़े, फिर 17 से 14 हुआ है, फिर यहाँ पे कम कर दिए गए हैं। अच्छा यहाँ पे ये पहली बात, ये TUWV है, वी है ये, वी बच्चों 22 पे होता है। तो इनका गैप देखो, यहाँ से यहाँ +1, यहाँ से यहाँ कितना हुआ है बच्चों, +3, अब यहाँ से यहाँ पे कितना हुआ है आपका, +7 हुआ है। अब यहाँ से यहाँ पे देखोगे आप बेटा, तो 17 से 22 हुआ है ना, 17 से 22 हुआ है, 17 से 22 अगर आप करोगे तो 17 3 और 2 5 हुआ है। क्लियर, क्लियर। अच्छा कोई हमने वर्ड आगे पीछे तो नहीं कर दिया। QPRS, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी ठीक है, इस 2 21 18 2 20। अच्छा कोई और लॉजिक देखें, 19 से 22 +3, 18 से 23 अगर देखें तो 5, 16 से 21 ये भी 5 हो रहा है, 17 से ये माइनस हो रहा है। चलो इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते हैं। JIKL, तो जे बच्चों 10 पे आएगा, I 9 पे होगा, K 11, L 12 पे होगा। पहले वाले लेटर मतलब लास्ट से पहला बनाया जाएगा +1 करके, इसमें 1 करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा। 13 पे बच्चों क्या होता है, M होता है। M से कौन कौन से विकल्प हैं, सिर्फ 2 विकल्प हैं लास्ट वाले। उसके बाद अगर मैं K में कितना जोड़ूं, +1 किया, अब इसमें +3 करना है तो 14 होगा ना, +3 करने पे 14 आएगा, 14 पे होता है N, MN, वेरी गुड, अभी बात सही चल रही है। I, अब इसमें हमें कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है, 9 और 7 16 आएगा, और 16 पे आता है P, 16 पे क्या होता है, P होता है। इसीलिए विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। यू आर द बेस्ट टीचर सर, नवीन शर्मा जी कह रहे हैं। थैंक यू बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 61 पे आ जाओ। 61 का बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा 61 का। बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 61 क्वेश्चन। AZYB CXWD, देखो A 1 पे, Z 26, Y 25, B 2 पे होगा, एक दूसरे के विपरीत हैं ये। C 3 पे आएगा, X 24, W 23 और D 4 पे होगा, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं बच्चे। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो 5, V 22 ये भी विपरीत आ गए, U 21, F 6 पे ये भी एक दूसरे के विपरीत आ गए, ठीक है ना। ऐसे ही देखो G आएगा 7 पे, G कितने पे आएगा, 7 पे आएगा, T कितने पे आएगा, 20 पे, G 7, T 20, S 19 पे होगा और H 8 पे होगा, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। और कोई यहाँ पे लॉजिक बन रहा है, GSHT ये नहीं है। विकल्प ए को क्लिक करोगे, विकल्प ए को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सी गलत, बी गलत और डी गलत होगा। 61 का सही जवाब होगा विकल्प ए, 61 का सही जवाब विकल्प ए होगा। वेरी गुड बच्चे। करीन खान लवली बोल रहे हैं विकल्प सी, बेटा विकल्प सी नहीं होगा। अच्छा कौन से क्वेश्चन का, 60 का कह रहे हैं क्या, हाँ 60 का विकल्प सी होगा, 61 का ए होगा बेटा, 61 का ए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। DCEF, डी की कोडिंग 4, C 3, E 5 पे होगा, F 6 पे, Q 17 पे होगा बेटा, P 16 पे होगा
R18S19 पे होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 4 से 17 13 जुड़े, 3 से 16 13 जुड़े, 5 से 18 13 जुड़े, सब में 13 जुड़े गए हैं। ऐसे ही x हमारा 24 पे है, ऐसे ही W 23 पे है, Y 25 पे है, Z 26 पे है। अब इसमें अगर आप 24 जोड़ोगे, इसमें 13 जोड़ोगे 24 में, तो बेटा कितना होगा? 4 और 3 7, 2 और 1 3 37 हो गया। इसमें से 26 घटा दो, 1 और 1 11 आएगा। 11 पे बेटा K होता है। K से कौन सा विकल्प स्टार्ट है? K से कौन सा विकल्प स्टार्ट है? कोई सा दिखाई दे रहा है आपको? K से। अच्छा, ये वाला पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब और कोई पैटर्न देखना पड़ेगा आपको। अब और कोई पैटर्न देखना पड़ेगा। देखो अगर हम देखें, 6 से 17 11 जुड़ गए, 5 से 16 11 जुड़ गए, 3 से 18 यहाँ पे 15 जुड़े हैं, 4 से 19 यहाँ पे 15 जुड़े हैं। यहाँ पे पहले दो लेटर्स के अंदर +11 है और दूसरे वाले में भी +11 है, तीसरे और चौथे में +15 है। सेम यहाँ पे आप देखो, इसमें आप 11 जोड़ोगे तो 11 पे के आएगा। सॉरी, स्टार्टिंग वाले में हमारा कितना जुड़ा है? 15 जुड़ा है। अगर x में 15 जोड़े तो 13 13 पे कौन होता है? 13 और 1 14, 14 पे होता है n। n विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, विकल्प डी। क्लियर, विकल्प डी। क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको, जरूर दिखेगा, जरूर बिल्कुल दिखेगा। चलिए, अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है ना? चलिए मैं कर दूंगा इसी सेट, टेंशन मत लो। जो ना दिखे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। QI/OK अनुपात MMKO समानुपात YAWC अनुपात क्या होगा? बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पे है। 63 का सही जवाब क्या होगा? दिनेश लाल डी बता रहे हैं, अमित यादव डी बता रहे हैं। हाँ, आपका आंसर सही था। अब 63 का बताओ, 63 का सही जवाब क्या होगा? 63 का सही जवाब क्या होगा? बताओ जल्दी से। सभी की कोडिंग करेंगे बेटा। पहले इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, QI/OK का मतलब है MMKO। सबकी कोडिंग Q 17 पे होगा, I 9 पे, O 15, K 11 पे होगा, M 13, K 11, O 15 पे होगा। 17 से 13 क्या हुआ है बेटा? -4। 9 से 13 +4 हुआ है। 15 से 11 -4 हुआ है। 11 से 15 +4, -4 +4 -4 +4 का लॉजिक है। -4 और +4 सेम आगे लगा दो बेटा। Y 25 पे होगा, A 1 पे होगा, W 23 और C 3 पे होगा। इसमें हम -4 करेंगे, -4 करने पे कितना आएगा? 21 आएगा। 21 पे बेटा U होता है। U से कौन सा विकल्प स्टार्ट है? विकल्प A और B, मतलब C D गलत हो जाएंगे। अब इसमें हम +4 करेंगे तो 5 होगा। 5 पे बेटा E आता है, UE, मतलब विकल्प B सही होगा, A B गलत हो जाएगा। इसको क्लिक करके आप अपने 2 नंबर पक्के करोगे, ठीक है ना? 63 का सही जवाब विकल्प बी होगा। उम्मीद करता हूं कि 63 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 64 का बताओ जल्दी से। 64 का बताओ जल्दी से, सही जवाब क्या होगा? आपकी स्क्रीन पे 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में कौन सा सही जवाब होगा? अभी तक किसी बच्चे का कोई जवाब नहीं आया है। दिनेश लाल विकल्प बी बता रहे हैं। 64 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा। 64 का जवाब आना चाहिए। चलो अब इस क्वेश्चन को यहां पे लिखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखो उसने क्या करा है, इस EXCUSE एक्सक्यूज को किस तरीके से लिखा है? CXEE। अब बात को समझो। देखो उसने क्या कर दिया, यहां पे उसने पहले वाले को लास्ट पे पहुंचा दिया। इसमें 2 पार्ट बनाए हैं और तीसरे को पहले पे, बीच को बीच पे रखा है। ऐसे ही देखो यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। सेम इरोज्ड को लिखेंगे ERODES। अब हमें क्या करना है? बीच वाला बीच पे रखना है, लास्ट मतलब थर्ड वाला फर्स्ट पे रखना है और फर्स्ट वाला थर्ड पे रखना है। ORE कौन सा विकल्प है? 2 विकल्प एक जैसे हैं, ऐसे यहाँ पे कर लो। E आएगा, यहाँ पे D आएगा और यहाँ पे S आएगा, SED। ORESED किस में है? ORESED विकल्प बी होगा। बी, वेरी गुड। 62 का विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। करीन खान लवली विकल्प बी बता रहे हैं। दिनेश लाल बी, वेरी गुड बच्चे, आपका एकदम सही जवाब है। आपका नाइस आंसर है, अच्छा जवाब है आपका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या है इसका सही जवाब। देखो उसने ए से जेड, डी से डब्लू,
देखो ए 1 पे आता है, जेड 26, तो मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे ही बच्चे डी 4 पे आएगा, डब्ल्यू 23, ये भी विपरीत है। आप दूसरा लॉजिक ये लगाओ, 1 और 26 जोड़ू 27, 4 और 23 जोड़ू 27, ऐसे ही 8 और 19 जोड़ू 27, 13 और 14 जोड़ू तो 27। दो विकल्प ऐसे हैं जिनका योग कितना है 27। अपोजिट बोलो या आप इनका सम लगाओ, दोनों ही पैटर्न अच्छे हैं। ऐसे ही बेटा जी 7 पे आएगा, 20 जोड़ दूं 27 हो जाएगा ना, तो 20 पे कौन आता है टी, मतलब जी का विपरीत टी हो गया। टी से कौन सा विकल्प है, 3 विकल्प है, मतलब एक गलत हो गया। आई 9 पे आएगा, 9 में कितना जोड़ू 27 हो जाए, 18 जोड़ना पड़ेगा बेटा, 18 पे आर होगा। टी आर से कौन सा विकल्प है, विकल्प सी है। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। विकल्प सी को क्लिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। पूरी कैलकुलेशन आपको नहीं निकालनी है, इतना ही करना है, ज्यादा आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है। आपका सोल्यूशन सिर्फ इतने पे ही आपको आपका आंसर दे देगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टाइप 3 स्टार्ट हो गया है बेटा, टाइप 3। टाइप 3 के अंदर क्या कहा गया है, एक बार इसकी डायरेक्शंस को रीड करेंगे, इसके निर्देश क्या क्या दिए गए हैं हमें क्वेश्चन 66 से लेकर 79 के लिए। चलिए उनको एक बार देखते हैं। निर्देश में कहा गया है प्रश्न संख्या 66 से 79, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं के समूह का चयन कीजिए। चलिए तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अगर सेशन आपको पसंद आया है बच्चों, तो सभी के सभी बच्चे इस सेशन को पहले लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखोगे, ठीक है ना। मैं आपके साथ में कल इसी टाइम पे आऊंगा, आगे के क्वेश्चंस लेकर, मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर आऊंगा। टेंशन मत लो, मुझे पता है 23 से आपका एग्जाम शुरू है। कल की क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, सारे के सारे जानदार क्वेश्चन, यूपी पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आप कल 9 बजे जरूर जुड़ो मेरे साथ में, बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, जैसे आपने देखा होगा। तो 9 बजे जुड़ें और अपने क्वेश्चनों को, अपनी तैयारी को और बेहतर करें, ठीक है ना। चलिए बेटा मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्या घंटा आ गई आज वॉच टाइम।